राम मंदिर आपकी भावना है, जो भावना आपकी है वो आपके पास ही रहेगी। अब कुछ वो राम मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। आप यूपी में देखो, बाहर से लोग आ रहे हैं राम लल्ला जी के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छी सरकार है हमारी, मोदी सरकार बहुत अच्छी, भाजपा की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। असर तो पड़ेगा। पब्लिक थोड़ा सा खुश है, जो काम एक पेंडिंग था वो काम कंप्लीट हो गया, लोग बहुत खुश हैं कि रामलला अपनी जगह पर आ गए, उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। मोदी जी आएंगे 100% आएंगे हमारी तरफ से। तो नमस्कार, बोल दिल्ली बोल कैंपेन में आपका स्वागत है। मैं परमजीत कौर, संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल। जैसे कि आप जानते हैं सभी कि आगामी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आओ जानते हैं सबकी राय। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? सर आपका नाम पढ़िए। राजेश मिश्रा। सर आपको इस एरिया में किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी का सामना कोई करना? दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। जी सर, सफाई वगैरह को लेके या सफाई वगैरह अभी सारा सब कुछ ठीक है। पार्किंग वगैरह को पार्किंग वगैरह का थोड़ा इशू है, लेकिन वो तो चलता रहेगा। लेके? जी। तो सर जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जो 370 की धारा हटी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये 370 तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था, लेकिन अभी हटी है तो बहुत अच्छा है और देश के लिए भी ठीक है। और एक देश एक कानून होना चाहिए, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है 370 जो हटा है आज के टाइम। सर अभी जैसे राम मंदिर की स्थापना की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? आने वाले चुनाव पे बीजेपी को इसका फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ अपने वकील हायर किए थे, लगा रखा था। कांग्रेस के लिए तो ये तो काल्पनिक थे, राम थे ही नहीं। केजरीवाल जी भी बोल रहे थे मंदिर की जगह तो स्कूल और हॉस्पिटल होना चाहिए, तो इसका बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा। तो सर अभी जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए, क्या राय है आपकी? इस बार 2024 में मोदी गवर्नमेंट आनी चाहिए। 29 में फिर बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी 2024 तो फिक्स है, मोदी गवर्नमेंट ही आएगी। सर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? सरकार को, अभी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे इससे अच्छा और अच्छा करे। वन देश वन नेशन वन कानून, इस पे काम करे। बाकी सब तो ठीक ही है, सरकार का ठीक ठाक चल रहा है अभी। जब से बीजेपी का काउंसलर आया है, तब से परेशानी है हमारे को। पहले काम होता था, कांग्रेस के टाइम पे भी शायद आप वाले आ जाते तो काम होता, लेकिन बीजेपी वाले जो काउंसलर है उसने बहुत ही तंग करा हुआ हमारे को। पार्किंग वार्किंग नहीं, लाइट वाइट बंद कर देते हैं अपनी मर्जी से, जब जलाने हैं जलाएंगे, कंप्लेंट करते रहो, सुनते नहीं है कोई किसी चीज़ के लिए भी, चाहे कूड़े के लिए हो चाहे किसी चीज़ के लिए हो। तो ऐसे ही है। तो अभी जो जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर वालों के लिए है ना। मेरे को वहाँ पे जाना, ना मेरे को वहाँ पे जगह खरीदनी, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। पर ठीक है, अच्छी चीज़ है, जो हुआ है वो अच्छा है। एटलीस्ट इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, तो जो कुछ भी हुआ है वो ठीक है, बट आई एम नॉट गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। सर अभी जैसे राम मंदिर का स्थापना हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले चुनावों पे क्या असर पड़ सकता है उसका? राम मंदिर का चुनाव से क्या लेना देना? राम मंदिर आपकी भावना है, जो भावना आपकी है वो आपके पास ही रहेगी। अब कुछ वो राम मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो यही मानना है। बाकी जो लोग अगर ये कहते हैं कि हाँ उसकी वजह से, राम की वजह से वोट मिलेगा, तो वो निहायती बेवकूफ़ी है। सर जैसे जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ जी। ये तो सारे, जब हिंदुस्तान एक है तो सब वहाँ पे कानून भी सबका एक ही होना चाहिए, सबको एक जैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम तो अगर हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं को नहीं मिलेगी कोई फैसिलिटी, तो फिर हिंदुस्तान नाम किस लिए रखा गया? ये देश ही हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। पाकिस्तान तो मुसलमानों का देश था, तो जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का अंग है। पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो जम्मू कश्मीर में तो एक ही कानून लागू होना चाहिए जो हिंदुस्तान में है। जो 370 हटा के बहुत ही अच्छा काम किया, जो इतने सालों से, जो बहुत पहले ही हट जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से शायद वो हट नहीं पाई। लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं तो हिंदुओं की सुनवाई शुरू हुई है। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया उन्होंने, उसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। सर अभी जैसे राम मंदिर की स्थापना हुई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्शन पे क्या असर पड़ सकता है?
बिल्कुल राम लहर चल रही है जी। राम मंदिर बन गया, इससे बड़ा कोई हिंदुस्तान के लिए कोई हो ही नहीं सकता। आज आप यूपी में देखो, बाहर से लोग आ रहे हैं राम लल्ला जी के दर्शन करने के लिए। जो काम कई सालों से पेंडिंग पड़ा था, कहते हैं कि 14 साल का बनवास हुआ था राम जी को, यहाँ तो 300 साल का बनवास हो गया। उसके बाद राम लल्ला जी आए हैं, तो अपने स्थान में उन्होंने मोदी जी ने उनको स्थापित किया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हिंदुस्तान को फिर उनके भगवान, उनके मतलब आदर्श प्राप्त हुए हैं। तो सर जैसे अभी कहते हैं कि मंदिरों में तो ताले लगे हुए थे, तो वो कांग्रेस ने ओपन करवाए हैं। हाँ जी, देखो जी, वो कांग्रेस ने ओपन करवाए हैं, ताला तो उन्होंने खुलवाया था राजीव गांधी जी ने, लेकिन उसके बाद उन पे इतना प्रेशर पड़ा कि उन्होंने दोबारा बंद करा दिया। या तो जब खुलवाया था तो शायद वो अगर राम मंदिर की स्थापना कर देते तो आज फिर कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी की नहीं होती जी। हाँ जी, अब भगवान वो तो हमारे भगवान है। अगर हम उनके खिलाफ अगर काम करेंगे तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना जी, किसी न किसी को। सर अभी जैसे इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? देखो जी, बीजेपी आनी चाहिए और आएगी भी बीजेपी, क्योंकि मोदी जी के कोई ऐसा है ही नहीं अपोजिशन का नेता जो मोदी जी का सामना कर सके या मोदी जी के सामने ठहर सके। आप किसको वोट देंगे? उनके नेता ही इधर उधर भाग रहे हैं। कहते हैं जब जहाज डूबता है तो सारे इधर उधर भागने लगते हैं। हमें तो वही नज़र आ रहा है कि ये जहाज अब डूब चुका है, इसमें कहाँ कोई सवारी करेगा। मैं तो जी बीजेपी से हूँ, बीजेपी की लाऊंगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी पार्टी आएगी? आएगी अपने आप, कोई अपोजिशन है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार है, जो ऑपोजिशन है पार्टी में उसमें कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। बट मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि इस बार इस टर्म में बिजनेसमैन्स के बारे में भी सोचे। जो लोकल बिजनेसमैन्स हैं उनको मतलब आफ्टर कोविड मार्केट इतनी उठी नहीं है, तो एक तरह से उनके लिए ईज़ ऑफ ऑपरेशन जो होता है, ईज़ ऑफ लाइसेंसेस, इतने लाइसेंस लेने पड़ते हैं एक फूड जॉइंट चलाने के लिए, कोई और का नया काम करने के लिए उनको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो उनको ईज़ ऑफ लाइसेंस करना चाहिए, थोड़ा सा इसकी तरफ देखना चाहिए कि इस पे आसानी हो, काम खोलने में आसानी हो और काम करने में भी आसानी हो। अभी जैसे बहुत सी चीज़ें उन्होंने रेगुलराइज करी, कई डिपार्टमेंट्स हटाए, जीएसटी एक सिंगल डिपार्टमेंट बनाया टैक्स के लिए, वो अच्छा स्टेप था कि सर्विस टैक्स वैट सबको मिला के एक जीएसटी उन्होंने एक सिंगल विंडो बनाई, वो अच्छा स्टेप था बिजनेसमैन के लिए। बट ये है कि मैं चाहूँगा बस कि मार्केट में थोड़ा सा और ओपन अप करें, लोकल को ज़्यादा बढ़ावा दें, मैन्युफैक्चरर्स को, और इससे ही हमारा काम अच्छा रहेगा। नहीं, मार्केट में हमारे को किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं है पहले से। नहीं, एमसीडी वगैरह से सब कुछ सही हो चुका है। अभिषेक दत्त जब से गए हैं यहाँ से, उन्होंने अपना पहले ही काफ़ी अच्छा व्यवहार से एमसीडी का यहाँ पे काम करवाने का सब कुछ चीज़ का अच्छा योगदान दिया है। तो अभी सर बताइए सरकार कौन सी आएगी और कौन सी लाना चाह रहे हैं आप? हम तो चाहते हैं कि बस ऐसा इंसान आए जो अच्छा काम करे, सरकार किसी की भी हो। फ़िलहाल तो जो ज़्यादातर हम चाहते हैं कि बीजेपी से ही आए। राम मंदिर सबसे बड़े आज का उदाहरण है। राम मंदिर उन्होंने बनवाया है यहाँ पर। योगी जी है, जैसे यूपी में काम करते हैं, हम चाहते हैं कि वैसा यहाँ पे भी एक अच्छा काम हो। बहुत अच्छी बात है कि हमारे राम के मंदिर में हम लोग जाएंगे, हम दर्शन करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा है कि इस बार जो सदियों से लोग जो सोचते हुए आ रहे थे वो ज़्यादा अच्छा हो गया कि हमारा राम मंदिर बन गया है, हम भी वहाँ जाके अपना कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। हाँ जी सर जो 370 की धारा हटी है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हुआ, ये सबसे अच्छा हुआ है। हमारे देश का एक हिस्सा था, पहले हमें लगता था बहुत अलग है हमसे, वहाँ जाओ ऐसा लगता कि जाने में ही डर लगता था। अब जब से धारा 370 हटी है बहुत सुकून मिलता है। लोग जाते हैं, मेरे फ्रेंड वगैरह जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, पहले से बहुत फ़र्क पड़ गया वहाँ पे, बहुत अच्छा हो गया, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा हो गया वहाँ का। तो अभी आप क्या चाहेंगे कि कौन सी सरकार आनी चाहिए? मोदी सरकार अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है हमारी मोदी सरकार, बहुत अच्छी। भाजपा की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, क्योंकि डेवलपमेंट काम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। मैडम आज तक इतने साल हो गए, कभी और किसी सरकार ने इतना सोचा ही नहीं, जैसे रोड से लेके ये धारा 370 हो गई, किसी चीज़ के बारे में। जो हमारा देश विकास कर रहा है ना, बाहर से भी इवन कि इतना कुछ हमारे को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है हमारे लिए, अच्छा है हमारे लिए। हमारे इतने सारे मतलब बाहर विदेशी, पहले
जैसे अमेरिका जैसे देश है, जैसे हमको जैसे दबा के रखना चाहता है, अब हमारा देश उनसे मतलब ऊपर उठने की कोशिश करता है और वो हमारी बात मानते भी। अच्छा है काफ़ी हमारे लिए। असर तो पड़ेगा, पब्लिक थोड़ा सा खुश है, जो काम एक पेंडिंग था वो काम कंप्लीट हो गया, लोग बाग खुश हैं कि रामलला अपनी जगह पर आ गए, उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिन्होंने काम किया उनको मिलना भी चाहिए फ़ायदा। तो सर जैसे कहते हैं कि ये तो जो ताले लगे हुए थे वो तो कांग्रेस पार्टी ने वो करवाए थे। वो कांग्रेस ने करवाए थे, वो अच्छी बात थी, पर उनको उसके आगे भी लेकर के चलना चाहिए था। जो उन्होंने काम बीच में छोड़ा अधूरा, वो इन्होंने पूरा कर दिया। जी। तो सर अभी जैसे इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसमें कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? अभी तो देखो मोदी का ही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लोगों को काम दिख ही भी रहे। काम तो पहले भी हुए थे, पर अभी थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं काम पहले के मुकाबले। हाईवेज जैसे बन रहे हैं, और जो एम्स आ रहे हैं, और वंदे भारत आई है ट्रेन। यूपी के अंदर जैसे अपना लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा था वो सब ठीक हुआ है इस चीज़ का। अब हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो हर 50-60 किलोमीटर के ऊपर एक पीसीआर खड़ी होती है, पहले वहाँ पे कभी भी नहीं होती थी। तो आप पार्टी के काम नहीं है क्या इसमें? नहीं, आम आदमी पार्टी के काम तो दिल्ली तक है ना मैडम सीमित। ये तो अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम मोदी के लिए बोल रहे हैं। आम आदमी ने तो यहाँ पे जैसे अब ये पानी को जो उन्होंने करा है, लाइट को करा है, अभी वो जो सोलर वाला दे रहे हैं स्कीम, वो भी अच्छी है। अब हम अपनी छत पे अगर सोलर पैनल लगाएंगे तो हमारा बिजली का बिल 0 होगा। फ़ायदा तो है ही है उससे। सर ये आपको यहाँ पे मार्केट में किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी साफ सफाई को लेके या पार्किंग वगैरह को लेके? नहीं, पार्किंग तो देखो हर जगह प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जैसे अभी राम मंदिर की स्थापना की गई है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? बहुत बढ़िया असर पड़ेगा, मोदी जी आएंगे 100% आएंगे। हमारी तरफ से तो बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से, तो हमें तो अच्छा लगा। तो बीजेपी बिल्कुल आनी चाहिए, 102% आनी चाहिए, एक भी नहीं।